नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ्स तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय चल रहा है, जिसकी हम ए और बी और सी एक्सरसाइज को कर चुके हैं। कल हमने एक्सरसाइज डी को भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था कि शांत अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि शांत दशमलव प्रसार वह होता है जब आप किसी संख्या को भाग करते हैं और दशमलव के बाद शेष पर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो आप कहते हैं कि उस दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है। लेकिन यदि आप किसी संख्या को भाग करते हैं और डेसिमल के बाद जो है शेष पर शून्य नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार, और एक अब होता है अपुनरावृत्ति। ठीक है, एक होता है पुनरावृत्ति और एक होता है अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है, दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो सेम ही आती हैं, सही है। और अपुनरावृत्ति में क्या होता है, दशमलव के बाद की जो संख्याएं आती हैं वो अलग अलग आती हैं, जो कि मैंने कल आपको आपकी क्लास में बताया था। ठीक है, आज हम उसी आधार पर पहला क्वेश्चन कल हम कर चुके थे, आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें ये पता करना है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं, अगर किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो उसका जो हर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या का गुणन नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है, कोई भिन्न अगर आपको दी गई है तो उसे सबसे पहले आप सरलीकृत करेंगे। सरलीकृत करने के बाद फिर आप उसमें 2 और 5 के फैक्टर देखेंगे। यदि उसके हर के फैक्टर जो है वो 2 और 5 हैं, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और यदि इनके अलावा कुछ और है तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 15/16। ठीक है, अब अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप पहले सिंप्लीफाई करें। 5 से आपने इसे काटा, 5 दिया 15, और 5 से जब आपने इसे काटा तो कितना है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आ गया 330। ठीक है, अब इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक, और 3 पंजे 15। ठीक, अब आप इसके हर के फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर करोगे 320, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करोगे 10, फिर 2 से 5 और 5 से 2। ठीक, इसका मतलब जब आपने इसके फैक्टर किए हर के, तो 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है,
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करें कि समझ में आया, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिया गया कि रूप में है। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो संख्या दी गई है, अगर वो आपस में सिंप्लीफाई होती है तो पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। करने के बाद यार अब उसके हर जो नीचे की संख्या है उसके फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद यदि 2 और 5 आता है, फैक्टर करने के बाद यदि 2 और 5 आता है तब तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पार्ट। ये थ्योरी हर बार हर क्वेश्चन में लिखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, 23 टू की पावर 3 इंटू 5 की पावर, अर्थात दी गई संख्या का दशमलव प्रसार। अब आप देखें इसका हल कैसा है, इस तरीके का। ठीक है, 2 इंटू 5 है और कुछ नहीं, तो आप कहना था दी गई संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है 35/50। ठीक, अब आप अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो 5 से करेंगे, 5 7 35 और 5 9 50, क्या आ गया 7 और 10, जिससे आप लिख सकते हो 7 5 गुणा 2। ठीक है, इसके हर में 2 और 5 निकले, इसके अलावा कुछ और नहीं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें फिर लिखेंगे अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, समझ आ गया बेटा, तो इसे नोट कर लिया, आपके पास 5 सेकंड हैं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 6/15। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सिंप्लीफाई होता है तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने 2 3 से इसे डिवाइड किया तो 2 आया, 3 से इसे किया तो 5 आया, तो 2 की पावर 5, 2/5 आया। ठीक है, और हर संख्या के गुणा में 1 होता है। ठीक, तो 2 ऐसे रखा हमने, ये 5 और ये 2 की पावर मैंने 0 कर दिया, 5 की पावर 1 कर दी। ठीक है, किसी को अगर 0 लगा दिया तो उसका मान 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 1। अब आप कहेंगे तभी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर जो है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, जहां n जो है, n और n क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम 6। पहले आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हैं तो अशांत है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका रहा 6। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप देखेंगे किसी क्या सिंप्लीफाई हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आप इसके हर को देखें, इसके हर में 2 और 5 तो है, साथ साथ 7 भी है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर शांत नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार
अशांत होगा, क्योंकि इसका हल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, बस ये लाइन आप इसमें लिखेंगे। समझ आ गया? नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करते हैं इसके बाद 7। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में आपके लिए दे रखा है ठीक है, अगर संख्या किसी से सिंप्लीफाई होती है तो पहले सिंप्लीफाई करें। मैंने इसे किया 7 से, तो 11 आया। 7 से इसे किया तो 11 अपॉन। अब नीचे जो संख्या दी गई उसके फैक्टर करें, ठीक, तो क्या आया 11 2 3 5। ठीक है, तो आपने देखा ये दी गई संख्या की जो हर है उसमें 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 है। जैसे ही साथ में 3 आया, 3 ने क्या कर दी, अशांति फैला दी। ठीक है, क्या कर दिया, अशांति फैला दी। कहने का मतलब जहाँ 2 और 5 होंगे वहाँ तो शांति, और बाकी अगर इसके साथ कोई और भी संख्या है तो वहाँ अशांति, कहने का मतलब अशांत। ठीक है, जहाँ 2 और 5 वहाँ शांत, और जहाँ 2 और 5 के साथ कोई अन्य है तो वहाँ अशांत। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा है, बताती है संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि इसका हल 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, साथ में कुछ और भी है। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप नीचे वाली संख्या का फैक्टर करोगे तो इसमें 5 जो है वो 5 बार आएगा। ठीक है, समझ आ गया? 5 जो है वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो आप एक इंटू में लगा सकते हैं। जब लगा सकते हो तो आप इसे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं आप। तो आप बता दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है। ठीक है, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आएगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 64/455। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये देखें क्या किसी संख्या से सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी सरलीकृत हो रहा है। सरलीकृत अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। तो आपने देखा सरलीकृत नहीं हो रहा है। अब आपने हर का लिया, हर के जब फैक्टर किए तो 5 7 और 13 लिए। ठीक है, यानी 45 और 5 1 5 यानी 91 13 70। ठीक है, समझ आ गया? तो आप कहेंगे, अब आप देखते हैं कि क्या नीचे 5 और 2 है, आप कहेंगे 5 तो है लेकिन 2 नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 7 भी है, और जैसे ही 7 और 13 आया आपने कह दिया क्या है, अशांत है। तो आपको बता दी कि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि इसका हल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों n नहीं, वो m होगा। ठीक है,
नोट करें हम जल्दी से क्वेश्चंस, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला था, लास्ट आ गई 10। ठीक है, इसमें क्या है 29 बटे 343, तो 29 और ये क्या है 7 का क्यूब। तो आप कहेंगे अतः ये संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो क्या है, इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। अब पढ़ें आप क्वेश्चन नंबर 2। बुक अपने पास आप जरूर रखें, क्योंकि बुक में देखते रहें मैं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ऊपर दिया गया है आपको, उस क्वेश्चन को मैं आपको पहले लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आखिर क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वो क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन पर संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखो जो शांत है। हमें, अब क्वेश्चन को आप समझे मैं जो बोल रहा हूँ, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है, केवल उन्हीं की जो शांत है। ठीक है, संख्या आपको पहले वाले की लिखनी, ठीक, संख्या दी गई है पहले क्वेश्चन की, यही संख्या थी। और फर्क क्या है उस क्वेश्चन में, उसमें केवल ये बताना था कि शांत है या अशांत। लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि शांत तो है, तो आखिर कितने दशमलव के बाद शांत हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कौन कौन सी संख्याएं जो थी वो शांत थी। तो आप कहेंगे ये वाली शांत थी, ये भी शांत थी, ये भी शांत थी, ये आपकी शांत थी, ये शांत नहीं थी, सॉरी ये भी आपकी क्या थी, शांत थी, है ना। हाँ, ये भी शांत थी, और ये शांत नहीं थी, ये शांत नहीं थी, ये शांत थी, ये भी शांत नहीं थी, और ये भी शांत नहीं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हम क्या कहता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 17/8। ठीक है, 17/8 अगर दिया है तो दशमलव प्रसार आखिर आएगा तो कितने के बाद आएगा, हमें ये बताना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या काम करें, अब मैं क्या काम करता हूँ, जिनके दशमलव प्रसार मुझे, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, केवल उन्हीं चीजों को रखूंगा जिनकी मुझे जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वरना जो है जगह कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हम मिटा देते हैं, और ये यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, 1 2 3 4 5 10, ये 7वां था। ठीक है, 13/32। ठीक है, मुझे इन्हीं के दशमलव प्रसार बताने हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो है ना दूसरे का आंसर दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कौन से के, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। ठीक, कैसे देते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है आपको 17/8। 17/8 में आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन दूसरा है, याद रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला था कि जो पहले वाले क्वेश्चन की संख्याएं हैं, उन संख्याओं में केवल उन संख्याओं में ये देखें कौन से शांत हैं, उन शांतों के ये बताएं कि दशमलव प्रसार कितने के बाद आएगा। ठीक है, अब देखो, जब आप भाग करोगे, भाग तो करना नहीं है, तो इसके फैक्टर करो। जब फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो आप 5 की पावर 3 यहाँ अपनी तरफ से लगाओ।
आपने क्या काम किया, 5 की पावर 3 से गुणा कर दी और 5 की पावर 3 से आपने भाग कर दी, ठीक है इतना। अब क्या आएगा, ये 17 इंटू 125 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों की करेंगे आप आपस में गुणा, कितना हो गया, ठीक है, इतना सब आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप 17 की से गुणा करोगे तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, ठीक है। 17 और 17 और 4 21, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। यहाँ तक समझ आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखें नीचे कितने जीरो हैं, आप कहेंगे 1 2 3, 3 जीरो है ना। अब ये जो संख्या है ना 5 2 1 और 2, इस संख्या के आप बाईं ओर से, संख्या का बायां किधर है, इधर, आपका दायां किधर है, अपनी दाएं की ओर से देखें, आपका दायां जिधर है, सही, आपका दायां आप संख्या की ओर देखें और आपका दायां क्या है, ये इस तरफ से 1 2 3, 3 के बाद दशमलव आएगी 1 2 3, यानी जो दशमलव आएगा वो इतने के बाद आएगा। पहले बताओ आपको समझ में आया, ठीक है। दोबारा सुनो क्या करना था। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसके फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद 2 और 5, 2 और 5 अगर नहीं है तो बराबर करें, कहीं कुछ भी ट्रिक लगाएं, कैसे भी लगाएं, और उन्हें बराबर करने के लिए बल्ला अपनी तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ आपने देखा 2 था लेकिन 5 नहीं था, तो कितने थे यहाँ 5 3, 2 जो थे वो 3 थे, तो आपने 5 में कितने ले आए 3, ताकि 2 और 5 के जोड़ा बन जाए, ठीक है। जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना है, 5 और 2 के जोड़ा बनाने हैं, तो 3 आपने 5 लगा दिए, यानी 5 का क्यूब, ऊपर भी 5 का क्यूब लगाया, इसका क्यूब 125 हो गया। यहाँ आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करके अगर 3 पावर 3 लगाएंगे, 2 होती तो 2 लगाते, जितनी पावर होगी उतने लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कर दिया आपने, अब गुणा करेंगे तो इतना आएगा और नीचे क्या हो गया 10 का क्यूब 1000। अब नीचे जितने जीरो होंगे उतने के बाद आप भाग करेंगे, ठीक है, समझ आ गया, कर लोगे आप। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आप ये दूसरे का मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब दूसरा अगर देखा जाए इसका, ये वाला 15/1600, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1600 के आप क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करोगे 800, फिर 2 से करोगे 400, फिर 2 से कितना आएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, ठीक है, इतना समझ में गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने लिखा 15, ठीक, 15 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया 6 बार आया, 5 कितनी बार आया 2 बार आया, ठीक है इतना। मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 यहाँ पर कितनी बार 2 बार और 2 कितनी बार 6 बार, तो आपको 5 भी यहाँ पे 6 करना है, कितने 5 की और जरूरत है, तो आप कहेंगे 5 और मुझे कितने चाहिए 4, सही, यानी 2 की पावर अगर 6 है तो 5 की पावर भी आपको 6 करनी है, तो कितने पावर की और जरूरत है 4 की। तो जितनी आपने यहाँ अपनी तरफ से लगाया है उतना ही आपको यहाँ अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब ये 15 आप ऐसे रखेंगे और ये आपका हो गया 625, ठीक है। और ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, 15 × 75, ठीक है, 15 × 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 6 90 और 3 93। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप गुणा कर लेंगे और 10 की पावर क्या लगाएंगे 6, ठीक है। अब 93 75, नीचे कितने जीरो आएंगे 6, ठीक है। 6 जीरो आने के बाद अगर आप इसका दशमलव प्रसार लिखोगे तो 5
7 3 9। ठीक है, 6 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, उस साइड से लगाना है जिस तरफ आपका दाएं, आप संख्या की ओर देखेंगे, आपका दाएं इधर है, इधर से कितने के बाद लगाना है, 6 के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 फिर एक पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन, अब मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी तरह अपने आप कर लेंगे। वैसे एक क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि आप अब कर लेंगे, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप कर लें तो मैं इसे होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक रहेगा। पहले आप इन्हें नोट करो, फिर हम इससे आगे इन क्वेश्चंस को बाकी जो बच्चे उन्हें आप अपने आप करेंगे और मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, मैं सभी क्वेश्चंस करा ही देता हूँ आपके लिए, बस आप बाद में प्रैक्टिस करते रहना सभी क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। संख्याएं तो हमने क्या की है पहले क्वेश्चन की, लेकिन आंसर हम किसके दे रहे हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन के। यहाँ पे आपने देखा 2 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आपने जब देखा तो 2 कितनी बार आया है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है आपकी 3, 5 की पावर कितनी है 1। तो आपको करना है बराबर, कितने और चाहिए 5, आप कहेंगे एक घात और चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ऊपर भी लगाना पड़ेगा और एक नीचे भी। अब ये हो गया 3 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। ये भी हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 115। यहाँ आप गुणा करेंगे और इसकी क्या बनाएंगे, ये आपका हो गया 115, नीचे क्या लिखेंगे आप 1000। अब किधर से पॉइंट आएंगे, आपके दाई की ओर से, कितने बार 3 के बाद, 5 1 1 पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, इस पे करते हैं आपका क्वेश्चन 4 35/50, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 35 आपने ऐसे रखा, जब इसके फैक्टर करोगे तो इसमें 2 आएगा और 5 की पावर 2 आएगा, जैसे आप 50 को फैक्टर करोगे 25, फिर 5 से काटो 5, फिर 5 से 1, 5 कितनी बार है 2 बार, और 1 2 कितनी बार है 1 बार। अच्छा 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, आपको दोनों दोनों क्या करना बराबर, कितने 2 और चाहिए 1 2, है ना। तो आपने क्या काम किया, 1 2 ये लगा दिया और 1 1 लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया 35 दूनी ऊपर हो जाएगा आपका 70, नीचे हो जाएगा 5 दूनी सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 70 और नीचे जाएगा 100, ठीक है। आप अपनी दाईं ओर से कितने पर पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो 0.7, ठीक है। या करके इसका आंसर जो है 0.7 भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 6/50, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, संख्या को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर होती है तो आप यहाँ पे किया और 3 से काटा तो 5, यहाँ पे 2.5, ठीक है। अच्छा कितने 5 है, तो आप कहेंगे नीचे एक 5 है, तो अगर एक 5 है तो मेरे प्यारे बच्चे एक 2 और होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ एक 2 लगा, यहाँ भी एक 2 लगा, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 10,
पॉइंट कितने वाला लाएंगे, एक के बाद, क्योंकि नीचे एक जीरो है, जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट, जितने जीरो उतने के बाद दशमलव। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आपका बचा लास्ट 30। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणे फैक्टर करोगे इसके, तो 5 कितनी बार आया था, 5 आया था आपका 5 बार। ठीक है, 5 कितनी बार आया था, 5 बार। अगर मेरे प्यारे बच्चों 5 5 बार आया तो आपको 2 भी तो 5 बार चाहिए, है ना। 2 कितना चाहिए, 5 बार, यानी 2 की पावर, अगर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी आपको 5 चाहिए। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ 2 की पावर 5 अपनी तरफ से लगाएंगे, यहाँ भी 2 की पावर 5 अपनी तरफ से लगाएंगे, तो ये हो गया इतना। और 2 की गुणा जब 5 बार आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 आएगा। देखो 2 2 2 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ हो गया 32। यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 और 2 45, और नीचे कितना आएगा 5 0। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या में आपको दशमलव लगाना है, कब, आपके दाएं ओर, आप इस तरीके से कहें, आपके दाएं ओर से कितने के बाद, 5 के बाद, तो 6 1 4 कितने, 1 2 3 4 5, यहीं पे आपको ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन केवल ये कह रहा था कि आप ये बताइए कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, संख्या हमने वही पहले वाले क्वेश्चन की उठाई, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये बताइए कि जो संख्याएं शांत हैं तो उनके दशमलव प्रसार कब, कितने अंकों के बाद शांत होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें 3 के बाद शांत है, इसमें 2 के बाद शांत है, इसमें 1 के बाद शांत है, इसमें 5 के बाद शांत है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, बाकी हम करेंगे अगले क्वेश्चंस अगली क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।